चुनाव में एनडीए से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सोनबरसा, इसी के साथ ही एकमा, राजगीर और हिल्सा सीट फिर से जेडीयू की कोटे में आ गई है। ये बड़ी खबर। ये सीटें पहले एलजेपीआर के खाते में चली गई थी। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों के बदले चिराग पासवान की पार्टी को दूसरी सीटें दी जाएंगी। जेडीयू से सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी। दरअसल जो जेडीयू थी ये सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी। कल पार्टी ने इन सीटों से अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, जिससे एनडीए में फिर से विवाद बढ़ गया था। तो ये बड़ी खबर, बिहार चुनाव में एनडीए से जुड़ी ये जानकारी। सोनबरसा, इसी के साथ ही एकमा सीट फिर जेडीयू के कोटे में आ गई है। आपको बता दें कि राजगीर और हिल्सा सीट भी जेडीयू के पास आ गई हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीटें पहले आपको बता दें कि एलजेपीआर के खाते में चली गई थी। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों के बदले चिराग पासवान की पार्टी को दूसरी सीटें अब दी जाएंगी। ये जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चिराग पासवान को अन्य सीटें देने पर सहमति बन चुकी है। वो कौन सी सीटें होंगी जो इनके बदले में चिराग पासवान को दी जाएंगी, ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार चुनाव में एनडीए से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोनबरसा, एकमा, राजगीर और हिल्सा सीट फिर से आपको बता दें कि जेडीयू के कोटे में आ चुकी हैं। पहले जो सीटें थी वो आपको बता दें चिराग पासवान को दे दी गई थी। कमलेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुक उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश जी, क्या कुछ जानकारी? देखिए 4 सीटें सोनबरसा, एकमा, राजगीर और हिल्सा सीट फिर से अब जेडीयू के कोटे में आ चुकी है, क्योंकि पहले ये एलजेपीआर को दे दी गई थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इन सीटों के बदले दूसरी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएंगी। क्या जानकारी? आपने ठीक कहा, क्योंकि ये 4 सीट पहले जो सीट एलोकेशन हुआ था बीजेपी की तरफ से, ये चारों सीटें जेडीयू की कोटे की थी, लोजपा को दे दी गई थी, जिस पर नीतीश कुमार काफी नाराज हुए थे। और कल हालांकि चारों सीटों के लिए सिंबल तो पहले ही बांट दिया गया था, लेकिन आज आधिकारिक रूप से जेडीयू की जो आधिकारिक लिस्ट आई है उसमें इन चारों सीट को पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया, उम्मीदवार अनाउंस कर दिया गया। यानी चारों सीट जो पहले लोजपा के खाते में था, सोनबरसा, एकमा और राजगीर और हिल्सा, इन चारों पर जेडीयू ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और इसके बदले अब चूंकि 29 सीटें लोजपा को गई थी, इसके बदले बीजेपी अपने कोटे से कुछ सीटें, इन चारों सीटों की भरपाई लोजपा को कर रही है। लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो लोजपा कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि लोजपा की ओर से भी आज शाम तक लिस्ट आने की संभावना है। अगर लिस्ट शाम तक आ गई तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सीट इन चारों सीटों के बदले लोजपा को दी गई है। बिल्कुल। अब देखिए अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हिल्सा से देखिए कृष्ण मुरारी शरण, इसके अलावा क्योंकि राजगीर का नाम भी सामने आ रहा है सीट का, राजगीर की बात करें तो कौशल किशोर को यहाँ से अब जेडीयू की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा एकमा की बात करें तो एकमा से धूमल सिंह है, उनको यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा देखिए जो जानकारी सामने निकल कर आई है सोनबरसा, क्योंकि ये भी सीट एलजेपीआर के खाते में चली गई थी, लेकिन सोनबरसा से रत्नेश सादा है, उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि कमलेश जी, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो बाकी की सीटें हैं इससे अलग सीटें चिराग पासवान को दे दी जाएंगी, अब क्या इसको लेकर जानकारी, कौन कौन सी ऐसी संभावित सीटें हैं उनको लेकर कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या, कि कौन सी सीटें होंगी जो उनको दी जाएंगी? देखिए, इस संदर्भ में बातचीत लोजपा के नेताओं से बातचीत बीजेपी के नेताओं की चल रही है और जानकारी यही मिली है कि जो 4 सीट पहले जो दिए गए थे उनके बदले बीजेपी अपनी कोटे से उनको 4 सीट देंगे, लेकिन वो 4 सीट कौन से होंगे ये क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इतना जारी है कि जो 30 सीट बीजेपी ने रोकी हुई थी, जिसका सीट अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, वो उसी वजह से इसलिए नहीं किया गया था कि अदला बदली का जिसकी जो प्रक्रिया है वो जारी। तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक इस पर भी पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे ही लोजपा की लिस्ट आएगी तो जानकारी मिल जाएगी कि आखिर इन चारों सीटों के बदले बीजेपी ने कौन कौन सी 4 सीट उनको प्रपोज की है। हालांकि देखना ये होगा कि इसके बावजूद क्या लोजपा इस सीट शेयरिंग के फार्मूले से, अंतिम फार्मूले से सहमत होती है, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद ये चारों सीट को दे दी गई। ऐसी स्थिति में क्या लोजपा अब इस सीटों से सहमत होगी, ये भी देखना होगा। अब शाम तक वेट करना चाहिए। लेकिन कमलेश जी, यहाँ पर तो समझने वाली बात ये भी है ना, क्योंकि अगर इन 4 सीटों के बदले जो सीटें उन्हें दी जाएंगी तो बातचीत तो ये भी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान अगर वो 4 सीटें लेंगे तो अपने मन मुताबिक उन सीटों को चिराग पासवान को दिया जाएगा। कौन सी वो सीटें होंगी, उन पर चिराग पासवान मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये भी देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये देखिए, आपको याद होगा कि पहले ही
जेडीयू फिर से 5 बड़ी सीटों की डिमांड की जा रही है, जिसमें गोविंदपुर और ब्रह्मपुरी ऐसा बीजेपी की सीटें डिमांड की गई थी। उसके अलावा ये 3 सीटें भी थी, इसमें इसके साथ साथ एक सीट जीतन मांझी की कंस्टिट्यूंसी की भी थी, मखदूमपुर की सीट थी। ये सीटें भी डिमांड की गई है लोजपा की तरफ से। हालांकि मखदूमपुर सीटें तो लोजपा के खाते में गई, उस पर जीतन मांझी खाते नाराज थे क्योंकि उनकी गढ़ कंस्टिट्यूंसी है। इसके अलावा जो गोविंदपुर और की ब्रह्मपुरी सीट है वो तो बीजेपी ने अपने खाते से लोजपा को दे दी है। वहाँ तो लगभग जो कैंडिडेट है लोजपा के वो घोषित ही होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बीजेपी को अपना बड़े भाई होने की वजह से उनको बीजेपी को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग कितनी हद तक बीजेपी कर रही है और उस त्याग से क्या लोजपा प्रमुख चिराग पासवान सहमत होते ये भी देखना होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए से जुड़ी ये बड़ी जानकारी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर सोनबरसा और एकमा सीट फिर जेडीयू के कोटे में आ चुकी है, और इसके अलावा भी 2 सीटें हैं जो जेडीयू को वापस करती गई हैं। हालांकि एलजेपीआर के खाते में ये सीटें पहले चली गई थी, लेकिन अब इनके बदले 4 और अलग सीटें अब चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको दी जाएगी।